So hello guys, welcome back in my video again after so long. I'm really sorry that I have not uploaded my video. So इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट कब पे करना चाहिए। तो ओवरऑल आपको जो आपका यूनिवर्सिटी का मेन डिपॉजिट होता है जब आप अपना स्टडी के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं एंड ऑल, तो वो आपको मेन कब पे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका ऑफर लेटर 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ कंडीशनल ऑफर लेटर एंड अनदर इज़ अनकंडीशनल ऑफर लेटर। तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो होता है वो जब आप सारी कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तब फिर आपको मिलता है। तो फॉर कंडीशनल ऑफर लेटर सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है यूनिवर्सिटी में। तो जब आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में प्रोसेस होती है तो उसके बाद आपको आपकी यूनिवर्सिटी के पास एप्लीकेशन भेजना पड़ता है जिसकी कोई अप्रॉक्सीमेटली जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो अगर आपका एजेंट आपसे कॉस्ट मांग रहा है फॉर एप्लीकेशन तो फिर जो है इट्स नॉट गुड। वो उनको यूनिवर्सिटी के साथ पहले ही कमीशन फिक्स रहता है उनका, जो भी एजेंट से आप अपना काम करवा रहे हैं। तो आपको एप्लीकेशन की कॉस्ट देनी नहीं पड़ती है वैसे। तो उसके बाद आप जब भी जैसे ही एप्लीकेशन अपना फाइल कर देते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल सब उसमें फिलअप करके सारी चीज़ें आपकी सारी क्वालिफिकेशन एंड ऑल सब कर देते हैं, उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन चला जाता है यूनिवर्सिटी के पास। तो फिर जब वो आपके यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन चेक करते हैं तो फिर वहाँ पर वो आपको सबसे पहले कुछ भी हो, ऑलमोस्ट केस में 95% केस में सबसे पहले वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करते हैं। तो जब वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करते हैं तो सबसे पहले तो कंडीशनल ऑफर लेटर में वो आपको कंडीशन बता देते हैं। तो कंडीशन में आपका अगर उन्हें कुछ मिनिमम डिपॉजिट चाहिए तो फिर वो आपको ऑलरेडी बता देंगे कंडीशन में ही। अगर उनको मिनिमम डिपॉजिट चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सारी यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली डिपॉजिट फ़ीस जो होती है वो अप्रॉक्स आपकी 1000, 2000, 3000 पाउंड्स जो भी है अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है, जो यूनिवर्सिटी अपने ऑफ़र लेटर में क्लियरली मेंशन कर देती है अपने कंडीशनल ऑफर लेटर में कि आप अगर हमारी ये डिपॉजिट ये कंडीशन पूरी करोगे और आपकी अदर कंडीशन जो भी वो आपसे मांगे, फॉर एग्जांपल आइल्स का स्कोर अगर वो मांगते हैं कि आइल्स आपका 6.5 से मिनिमम नहीं होना चाहिए, तो फिर जो है वो आपका कंडीशन में आता है। तो जैसे ही आप सारी कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, उसमें सारी चीज़ें फुलफिल कर देते हैं, उसके बाद वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देते हैं। तो ओवरऑल जैसे ही आपको अनकंडीशनल ऑफर मिल जाएगा तो फिर ओवरऑल आपके सारी चीज़ें क्लियर है। अब आप कैश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैश के लिए जैसे जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका वीज़ा एंड ऑल प्रोसेस होता है। तो अनकंडीशनल ऑफर देने के लिए अगर उसमें आपकी कंडीशन में ओनली 3000 लिखा हुआ है तो 3000 पे करिए। उससे ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका एजेंट बोलता है कि आप 3 की जगह 5000 पे करिए, आपका वीज़ा का चांसेस और अच्छा हो जाएगा, तो दैट्स अ लाई। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मिनिमम कंडीशन है आप वही पे करिए उन्हें। अपने ऑफर लेटर पढ़िए और उस हिसाब से आप पे करिए। अपनी एजेंट की बातें मत सुनिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। एंड आफ्टर डैट आपका जो भी अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए मोस्टली इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पूरी करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप इंग्लिश रिक्वायरमेंट खुद ही अपलोड कर देंगे वहाँ पर और वो सब भी चीज़ें जो भी चीज़ें अपलोड आप कर देंगे तो फिर उसके बाद वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे। जब आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर वो दे देंगे तब फिर आप कैश के लिए अप्लाई करिए। तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर में आपने सारी कंडीशन फाइनली सेटिस्फाई कर दी एंड एवरीथिंग आपने सेटिस्फाई कर दिया। तो फिर जो है अब आप जब भी कंडीशनल ऑफर लेटर पढ़ेंगे तो फिर उसमें वहाँ पे लिखा रहेगा मिनिमम डिपॉजिट। तो फ़ीस तो 2 टाइप की होती है। पहले यूनिवर्सिटी फ़ीस जो मेन ट्यूशन फ़ीस होती है आपकी, एंड द सेकेंड वन इज़ डिपॉजिट फ़ी। तो जो डिपॉजिट फ़ी होती है वो यूजुअली जो है 1000 या 2000 या 3000 पाउंड से ज़्यादा नहीं होती फॉर एनी यूनिवर्सिटी। तो यूके में आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली आपका डिपॉजिट फ़ी उतना ही रहेगा। फिर जैसे ही आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद जो है आपको यूनिवर्सिटी उसके बाद आपसे मांगती है कि आपको मिनिमम 50% फ़ी पे करना है या मिनिमम 60% फ़ी पे करना है, या कोई यूनिवर्सिटी मिनिमम 25-30% में भी अलाउ कर देती है। तो आपको कितना फ़ी पे करना है वो आपसे यूनिवर्सिटी बोलेगी। उसके बाद आपको कैश लेटर आपको इशू करेगी। तो आपके पास जैसे ही अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है तब तो आपके पास काफ़ी चांसेस है कि आपका कैश लेटर आने की वो है प्रोबेबिलिटी। बट द इशू इज़ आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर जब आएगा
तो फिर उसके बाद आपको मिनिमम डिपॉजिट वगैरह जो भी होगी यूनिवर्सिटी का उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप मिनिमम डिपॉजिट 50% उसके पे कर देते हैं, उसके बाद उसको पे करने के बाद आपको कैश लेटर इशू होगा। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आपको पहले अनकंडीशनल ऑफर देने से पहले आपका इंटरव्यू ले लें या फिर कंडीशनल ऑफर लेटर देने से पहले आपका इंटरव्यू ले लें। तो मेरे केस में तो मेरा सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था उनके कंडीशनल ऑफर लेटर से ही पहले। तो सबसे पहला इंटरव्यू मेरा हुआ था, फिर उसके बाद वो जस्ट इंट्रोडक्शन इंटरव्यू के नाम पे 20 मिनट का इंटरव्यू हो गया था। सो दैट्स ऑल फाइन। आपको पहले से पता होना चाहिए आपको कैसे क्या करना है एंड क्या क्या बोलना है एंड ऑल, और बाकी ये आपके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू उसके बाद मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर आया था। तो ये टोटली यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अप्लाई करते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कैश लेटर देने से पहले ही आपसे इंटरव्यू लेते हैं, प्री कैश इंटरव्यू जिसे बोलते हैं। और कुछ हाँ, तो फिर आपका 2-3 इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है। कहीं कहीं पर आपको वो भी नहीं देना पड़ता। तो कहीं कहीं पे आपको जो है सिंगल इंटरव्यू होता है या फिर प्री कैश इंटरव्यू ही होता है कहीं कहीं पे। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कॉलेज। एंड आफ्टर दैट आपको जब सारे आपको ये सब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, अगर और हाँ इंटरव्यू की फ़ीस भी होती है कहीं कहीं। आपको प्री कैश इंटरव्यू जो होता है उसका 1500 पाउंड्स डिपॉजिट होता है, बट सब जगह नहीं, कहीं कहीं पर होता है। तो वो आपको अगर ऐसा होगा तो आपको क्लियरली आपको वो बता देंगे मेल करके या फिर आपके ऑफर लेटर में मेंशन करके, जैसा भी आपका होता है। तो हाँ, तो ये हो गया आपका पूरा ऑफर लेटर के रिलेटेड चीज़ें। आपको डिपॉजिट कहाँ पे करना है और कितना करना है। तो ओवरऑल फर्स्ट थिंग आपको डिपॉजिट करना है, आपको जितना भी आपके ऑफर लेटर पे मेंशन है। एंड सेकेंड थिंग आपको अपनी फ़ीस डिपॉजिट करनी है। सो दैट्स द 2 थिंग यू हैव टू डिपॉजिट। एंड आफ्टर ऑल एप्लीकेशन के लिए कोई पैसे नहीं होते। एप्लीकेशन के लिए आपके एजेंट को ऑलरेडी कमीशन मिल रहा होता है यूनिवर्सिटी से एंड सारे प्रोसेस स्मूथली कराने के लिए। कुछ एजेंट जो है वो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपसे फ़ीस लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। वीज़ा के अंदर जो फ़ीस होती है वो अलग फ़ीसें हैं, वो आप खुद पे करिए। आप जो है लॉगिन डिटेल्स दे लीजिए और वहाँ पर आप खुद अपने कार्ड से पे करिए, अपने नेट बैंकिंग से पे करिए, जैसा भी आप चाहते हैं। और उसके बाद जो है आपको और भी कहीं भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक पेमेंट जो है वो आपके सामने आ जाएंगी जब भी आप वीज़ा पे करेंगे। तो उसके बाद आपको इंश्योरेंस का पे करना पड़ेगा, आपको वीज़ा का पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई और सर्विस लेते हैं प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी, तो फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ऐसी पेमेंट आपकी जाएगी। एंड आफ्टर डेट बाकी चीज़ें तो फ्लाइट एंड ऑल ये सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल आपको बस अपने कंडीशन देखने हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है अपने कंडीशन, और उसको करने के बाद आप फाइनली अपना जो भी पेमेंट उस पर मेंशन है, जैसा भी मेंशन है वैसा आप पे करिए एंड दैट्स इट। और उसके बाद आपका सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ़ आई मिस्ड एनीथिंग जस्ट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज एंड आई होप I answered all of your queries related to university deposit and all. And if you have any more question, you can always comment it down or contact me on Instagram, and I will definitely reply you for sure. Thank you so much for watching my video, guys. See you later.